मीराबाई के बारे में जब सुनते हैं तो एक बात और दिमाग में रखा कीजिए, राव दूधा जी की पोती हैं वो। राव दूधा जी कौन है? मेड़ता के राजा हैं। सोने के पलंग पर सोती हैं मीराबाई। ऐसे ऐसे आभूषण पहन करके चलती हैं कि उन आभूषणों को कोई देख लेता है ना तो दूसरे राज्यों की रानियां शर्मा जाती हैं मीराबाई की सुंदरता के आगे। सुंदर कितनी है मीराबाई, इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि कोई एक बार उन्हें देख लेता है तो देखता रह जाता। अच्छा, मीराबाई की सुंदरता की एक बात और, नेत्र इतने सुंदर, नासिका इतनी सुंदर, ओष्ठ इतने सुंदर, मुखमंडल इतना सुंदर। लेकिन संसार की सुंदरता देख करके मन में क्या आता है? संसार में किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है काश ये हमारा हो जाए, कितना सुंदर है, ठाकुर जी ने इसको कितने आराम से बनाया होगा, तराश के बनाया है। या फिर ज्यादा ही संसारी जीव होता है तो उसके अंदर काम, वासना आदि आदि प्रकट होने लगती है। लेकिन बाईसा की सुंदरता कैसी है? देखते ही व्यक्ति के पलक झपकना भूल जाते हैं, नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं, और कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो चित्त में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं बाईसा को देख करके। ऐसा रूप है उनका। राव दूधा जी की नातनी है, बड़े घर की हैं, लेकिन जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन ओ मैं बैराग दूंगी, ओ मैं बैरागन ओ मैं बैराग दूंगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, हूँगी मैं बैरागन। होंगी मैं बैराग दूंगी। ऐसा होता है जब भक्ति जीवन में आ जाती है तो बाईसा किसी और को रिझाने के लिए तैयार नहीं होते, किसी और को खुश करने के लिए कर्म नहीं करते, किसी और को प्रसन्न करने के लिए बोलती नहीं, चलती नहीं। उनकी एक एक गतिविधि, जिन भेषा मेरो साहिब रीझ, जिन भेषा मेरो साहिब रीझ, ओ जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ, जिन भेषा मेरो साहिब रीझ, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन, मैं बैराग। हमारे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में भी बहुत सारे वैष्णव तिलक स्वरूप लगा के आते हैं। इनको देख के क्या लगता है आपको? अरे ये उन वाले महाराज जी के शिष्य हैं, ये उन वाले महाराज जी के चरणाश्रित हैं, ये व्यास जी के शिष्य हैं, आदि आदि। नहीं, किसी के सिंदूर को देख के आप उसके पति का नाम नहीं लेते कि उनकी पत्नी है। आप बस सिंदूर देख के समझ जाते हो कि ब्याई ठियाई है, सौभाग्यवती है। ऐसे ही किसी के माथे पर उर्द पुंड देख करके समझ जाए करो गोपाल जी के हो गए हैं, ब्याह ठियाए हैं। सूने माथे वाले बुरा नहीं मानना, जिनके माथे पर कोई तिलक नहीं वो बुरा नहीं मानना। लेकिन हाँ, बहुत बूढ़े हो जाओगे, युवावस्था में ही ब्याह कर लीजिए गोपाल जी से, हो जाइए चरणाश्रित और अपने अपने इस ललाट को सौभाग्य दीजिए, रज स्थापित होने का, कुमकुम स्थापित होने का, ठाकुर जी के चिन्ह स्थापित होने का। और फिर गाइएगा, जिन भेषा मेरो साहिब रीझ, जिन भेषा मेरो साहिब रीझ, ओ जिन भेषा राधा रमण जुरीझ, जिन भेषा राधा रमण जुरीझ, ओ जिन भेषा राधा वल्लभ जुरीझ, जिन भेषा राधा वल्लभ जुरीझ,
बसत है। प्राण हमारा वहाँ बसत ओ है। यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो। वैसे ये पंक्ति तो यहाँ बैठे हर व्यक्ति को गानी चाहिए। आप सबका तन रहता है ऑस्ट्रेलिया में, प्राण तो वृंदावन में ही रहते हैं सबके। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैरागन की हूँगी, मैं बैराग हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैराग हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैराग हूँगी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं कैसे बैरागी बनोगे आप? अरे बैरागी का मतलब वैराग्यवान नहीं, नाथ को जो प्रिय होगा वो सब बनने को तैयार है, बस वो राजी रहे हमसे। थे कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, देखो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। थे कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, देखो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। क्यों? अरे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो पैरण लागे सांवरो जे, पैरन लागे सांवरो। मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं। ओ मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे। मैं तो मस्तक से लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही। माधव मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। थे कि वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, देखो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं। थे कि वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, देखो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं। अरे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो पैरण लागे सांवरो जे, पैरन लागे सांवरो। ओ मैं तो हिबड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिबड़ा से लग जाऊं रे। मैं तो हिबड़ा से लग जाऊं रे। तो हिबड़ा से लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई श्री राधा गिरधर लाल की। भुजा उठा
के श्री वृंदावन धाम की। पग पायल बन जाऊं, हे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, हे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, हे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। अरे नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो। ओ मैं तो चरणा से लग जाऊं रे, मैं तो चरणा से लग जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। थे के वो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं, हे कहो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं, हे कहो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं। अरे नावण लागे सांवरो जे, नावण लागे सांवरो जे, नावण लागे सांवरो जे, नावण लागे सांवरो। ओ मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे, मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे, मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे, मैं तो हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हे भजो हाँ बोलो हे गाओ, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे गाओ हे भजो हे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मैं
भाव हमने क्यों स्पर्श किया कि एक बार भक्ति मार्ग में आने के बाद, भक्ति पथ पर आने के बाद में व्यक्ति को भले ही उसके जीवन में पीड़ाएं बढ़ सकती हैं, भले ही उसके जीवन में चैलेंजेस बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन भक्ति इतना बल दे देती है कि वो सबसे जूझने को तैयार हो जाता है। संसारी व्यक्ति दाल में नमक नहीं है ये चिंता भी सहन नहीं कर पाता। संसारी व्यक्ति को रोटी पकी नहीं है, दाल में नमक नहीं है, रात में बेड कंफर्टेबल नहीं है, पत्नी अनुकूल नहीं है, पति अनुकूल नहीं है, ये सब चीजें भी संसारी व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। लेकिन वैष्णव भक्त जो होता है ना, वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी सहन कर लेता है विपत्ति के। इसलिए हम तो केवल ये समझाना चाहते हैं, उद्देश्य केवल इतना है कि सब समझ जाओ भाई, ये जन्म अंतिम हो, ये जीवन अंतिम हो। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी। हम लोग यहां अपनी मर्जी से आते हैं पृथ्वी पर। एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में कि दो पक्षी हैं, एक परमात्मा एक जीवात्मा, और जीवात्मा रूपी परमात्मा रूपी पक्षी दोनों वैकुंठ रूपी घोंसले से जब पृथ्वी की ओर देखते हैं तो जीवात्मा रूपी पक्षी परमात्मा रूपी पक्षी से कहता है कि ये कितना सुंदर है, इस पृथ्वी पर पहाड़ तो देखो, यहाँ की नदियां तो देखो, सरोवर कुंड तो देखो, यहाँ के मार्ग तो देखो, ये कितना सुंदर है। और फिर जब वो पृथ्वी देखते देखते, अरे यहाँ के लोगों को देखो, कोई किसी की माँ है, कोई किसी के पिता हैं, यहाँ पर बहन है, भाई है, परिवार है, ये कितना अच्छा है ना संसार। तब परमात्मा कहते हैं देखने में अच्छा लग रहा है नहीं। तब जीवात्मा कहता है मैं एक बार घूम के आ जाऊं, एक बार। ठाकुर जी कहते हैं नहीं, तू मेरे पास ही रहे। तब जीवात्मा कहता है एक बार जाऊंगा, बस आ जाऊंगा ना वापस। ठाकुर जी बोले तू नहीं आ पाएगा, ये इतना खतरनाक है संसार, इसमें घुस तो जाता है व्यक्ति, निकल नहीं पाता। निकलने के लिए मेरे नाम का ही आश्रय लेना पड़ता है। बोले मैं लूंगा ना, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं, बस मैं देखूंगा, थोड़ी देर घूम करके फिर आपका नाम का आश्रय लेके आ जाऊंगा। ठाकुर जी बोले देख जिद मत कर, बोले एक बार जाने दो। तो ठाकुर जी कहते हैं जाओ, पर आ जाना, ठीक है। हम तब के निकले हैं वहां से, अभी तक नहीं गए। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, इस बात का प्रमाण है कि हम अभी तक ठाकुर जी के पास गए नहीं। कब से घूम रहे हैं यहीं पर। बीच बीच में ठाकुर जी संदेश भेजते हैं, वृंदावन के प्रति प्रीति हो जाना, महापुरुषों की वाणी में रुचि आने लगना, कथाएं श्रवण में रुचि आना, ये सब ठाकुर जी के संदेश हैं कि तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, तू मुझसे वादा करके गया था कि आएगा, अभी तक नहीं आया। अच्छा, ठाकुर जी हमको 84 लाख में नहीं घुमाते, हम अपने ही कर्मों से घूमते रहते हैं। व्यवस्था ऐसी ठाकुर जी ने कर्म बंधन की बनाई है कि ठाकुर जी चाह करके भी हमको नहीं निकाल पाते। तब ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, मैं तेरे लिए एक इजी वे कर देता हूं। क्या? तेरे सब काम तो बड़े खराब हैं, यहां पृथ्वी पे आके तेने किया तो बहुत सब बंटा धार है अपना, मेरा नाम गा लो, उससे सब सेटलमेंट होने लग जाएगा। नहीं गाते, आलस करते हैं, उसमें भी प्रमाद करते हैं, और कई जगह तो नाम गाते भी हैं लेकिन संसार के सारे विषय भी करते हैं। ठाकुर जी फिर कहीं हमारा कल्याण नहीं होता ना, इससे बड़ा कष्ट ठाकुर जी को कुछ नहीं होता कि फिर से फंस गया संसार, फिर से जन्म लेगा, फिर से घूमेगा इन्हीं चक्करों में, नहीं आ पाएगा मेरे पास। इसलिए खूब भजन करो, खूब ठाकुर जी का स्मरण करो, और बस निकल लीजिए यहां से, नहीं आना हमें यहां दोबारा। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। यह संसार मीराबाई कह रही, सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। आपकी रूह नहीं कांपती आजकल न्यूज देख के? कितने खतरनाक होते जा रहे हैं। इतने खतरनाक तो रावण, कंस और पहले के राक्षस भी नहीं थे, जितने खतरनाक आज का मानव हो गया। अभी सुनने में आया कि एक पत्नी ने अपने पति को मार के अपने बाथरूम में ही गाड़ दिया, ऊपर से उस पर सीमेंट डाल दिया, और 45 दिन तक वही बाथरूम यूज कर रही है, किसी घर को नहीं पता। 45 दिन बाद फिर पुलिस को कैसे तैसे पता चली, तो पूछा कहां है तुम्हारे पति? बोलते मार दिया। मार दिया? कहां मारा है? शव बताओ।
तब बोली यही है घर में। घर में? घर के लोग सब चौंके, कहाँ घर में? बोले जिस बाथरूम में सब नहाने जाते हैं उसी में नीचे दफने हुए हैं, ऊपर से कहाँ सोच जा रही है लोगों के। मुझे कभी कभी अपने आप पर संशय होता है, हम इतनी कथा कर रहे हैं, कथाओं में हजारों की भीड़ आ रही है, लेकिन परिवर्तन के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। इसलिए कभी कभी तो मन आने लगता है कि ये सब कथाएं अपने ऊपर ही लागू कर लो। क्या दुनिया में इतना घूम घूम के नींदें काट के परिवार छोड़ के दौड़ रहे हैं, फिर भी कुछ परिवर्तन तो हो नहीं रहा संसार में। 20 वर्ष के, 18 वर्ष के, 19 वर्ष के भारत के युवा ड्रग एडिक्टेड हैं, नशे में पड़े हैं धुत, उल्टे सीधे काम करते हैं, फटे हुए कपड़े पहन के घूमते हैं। क्या कर रहे हैं? इसलिए कम से कम जो सुन रहे हैं, जो आ रहे हैं कथा में, भले ही जबरदस्ती आ गए हैं, कोई खींच के लिए आया है, समझ जाइए इसके लिए नहीं मिला था संसार हमको, ये सब करने के लिए नहीं मिला है। हम लोग देखने आए थे इसको, पर यहां आकर के जितना रायता फैलाया उसको समेट नहीं पाए, फैलाते ही जा रहे हैं। उसको इस जन्म में समेट लीजिए, वो नाम से ही हो सकता है, नाम से समेट के सब व्यवस्थित करके निकल लीजिए यहां से। हम तो इसी उद्देश्य से, अपने लिए भी इसी उद्देश्य से ही कथा कर रहे हैं, बस निकलना है यहां से। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। ये संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। तो फिर साचा कौन? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराची गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। हो याए नाय बिसरू में दिन राती, हो याए नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। वही एक है हमारे, और कोई नहीं। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि आप 1 लाख 2 लाख डॉलर के घर में रहो और 5 मिलियन के घर में रहो, दोनों में अंतर क्या होगा? जब 5 मिलियन के घर में रहोगे ना, तो हर दिन आपके फोन पर आपके दूर के बिछड़े हुए रिश्तेदारों के भी फोन आएंगे। वो भी आपसे मित्रता करना चाहेंगे जो कभी आपको देखते तक नहीं थे। लेकिन भगवान ना करे कभी जीवन में ऐसा उतार आया कि पहुंच गए एक सामान्य से फ्लैट में या रहने लगे किराए के घर में, आप फोन करोगे तो सामने वाले उठाएंगे भी नहीं। लेकिन दोनों परिस्थिति में आपके सेवा के ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेंगे, वो संगी रहेंगे। आप चाहे करोड़ों के घर में रहो, चाहे सामान्य से कमरे में रहो, आपके ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे महापापी बन जाओ, चाहे परम वैष्णव बन जाओ, आपके ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो वही तो जो हर परिस्थिति में आपके संग रहे, वही तो आपके हैं, वो केवल ठाकुर जी। एक प्रसिद्ध कथा जगन्नाथपुरी की आती है कि एक भक्त था, उसकी माता जी पधार गई तो बहुत रोया जगन्नाथ जी के सामने जाके, इतना रोया कि महाप्रभु जी बेचारे करुणा में आके बोले, तू क्यों इतना रो रहा है? बोले, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। ठाकुर जी बोले, तो मैं क्या करूं, कष्टों को खत्म करूं? बोले, कष्ट तो मेरे प्रारब्ध के हैं, वो तो आएंगे, आप बस इतना कर दो, मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। जब भी कष्ट आए मुझे पता चल जाए कि आप मेरे आसपास हो, अब मुझे पता लग जाएगा आप वहां खड़े हो, आप मेरे संग बैठे हो, बस इतना कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि मुझे ये पता चलता रहे कि आप मेरे पास हो। ठाकुर जी बोले, जब भी कष्ट आवे तो समुद्र के तट पर चल के देखना, तो 2 पैर तेरे दिखेंगे, पीछे मुड़ के देखेगा तो तेरे पैरों के चिन्हों के बगल में 2 पैर और दिखें, समझ जाना मैं तेरे पास हूं। तो वो बोला, हाँ बस ये कर दो, आप मेरे पास रहो, बस इसी से मुझको शांति मिलेगी। अब जब जब उसके जीवन में कष्ट आता, दौड़ के समुद्र के तट पर जाता, चलता और फिर पीछे मुड़ के देखता तो 2 उसके पैरों के निशान और बगल में छोटे छोटे ठाकुर जी के चरण।
बस वो खुश हो जाता है, नाथ बस ऐसे संग रहो, मैं सबसे लड़ लूंगा, सब सह लूंगा, सारी विपत्तियां पार कर लूंगा, आप मेरे संग रहो। लेकिन अभी तक तो छोटी छोटी विपत्तियां आ रही थी, अब विशाल पहाड़ गिरा जीवन में। कुछ ऐसा हुआ कि घर से निकाल दिया, माताजी पहले चली गई थी, पिताजी ने भी प्राण त्याग दिए, बहुत परेशान। जब टूट गया, दौड़ करके गया समुद्र तट पर चल करके जैसे पीछे देखा तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह नहीं थे। तो ठाकुर जी से जाके बोला, आप भी औरों की तरह हो, विपत्ति आने पर छोड़ के चले जाते हो। छोटी छोटी विपत्तियों में साथ खड़े थे और इतनी बड़ी विपत्ति आई, जब मुझे बहुत जरूरत थी आपकी, तो आप भी छोड़ के चले गए। ठाकुर जी उसके स्वप्न में प्रकट होकर के बोले, क्यों रो रहे हो? बोले, पहले आप चलते थे मेरे साथ में, अब क्यों नहीं चल रहे? बोले, ठाकुर जी बोले, पहले इतनी बड़ी विपत्ति नहीं थी इसलिए तू चल सकता था, मैं बगल में चलता था, लेकिन अब बहुत बड़ी विपत्ति आई तो गोद में तुझे उठा के मैं चल रहा हूं, तेरे पैर नहीं है वो मेरे हैं। और ये कथा कथानक सी नहीं है, ये वास्तविकता है, मैं अनुभव करता हूं। मैं सत्य बताऊं, 1-2 साल पहले तक तो मैं कथा बोलता था, लेकिन 2 साल से मैं अनुभव बोलता हूं। कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, आप उनके प्रति विश्वास और शरणागति का त्याग मत करो। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, सब ठाकुर जी करेंगे, सब मंगल में बना देंगे। इसलिए भैया इस उद्देश्य को समझ जाइए और निकल लीजिए यहां से। खूब भजन करो ठाकुर जी का, खूब कथा सुना करो। परसों हम कुछ वैष्णवों से मिले थे जो कि बालावट से आए, बालारट। अब आपकी गलती है, आपने BALLAV लिखा है, तो बालावट, तो बालाराट। व्रजधाम बालाराट से आए हैं। हमने इनको वचन दिया है कि अगली साल हम बालाराट आएंगे एक दिन के लिए। और शंकर जी, सुमित जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं पता है? इनके पास आने वाले लोगों को, वैष्णवों को, ये उनकी तिथि का जन्मोत्सव बताते हैं कि आपकी तिथि से जन्म कब हुआ। उस तिथि के जन्मोत्सव पर भी कुछ मंगल कार्य किया करो। जैसे मेरा जन्मदिन है 7 अगस्त, लेकिन तिथि से मेरा जन्म है श्रावण कृष्ण नवमी। 2 पक्ष होते हैं हमारे यहाँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ध्यान से सुनना, जब पूर्णिमा से चंद्रमा अमावस्या की ओर जाता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, और अमावस्या से जब चंद्रमा पूर्णिमा की ओर चलता है उन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। हम सब लोग शुक्ल कृष्ण पक्ष में ही जन्म लेते हैं। उसमें फिर तिथियां हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या फिर अमावस्या। व्यक्ति को अपनी तिथि से जन्मोत्सव मनाना चाहिए, उससे दीर्घायु होता है। तो क्या करे? डेज के जो जन्मोत्सव होते हैं आपके, जैसे आज है 6 जुलाई है ना, आज 6 जुलाई को, अब आज जिसका जन्मदिन हो, संसारी लोगों को आज सबको पार्टी दे दे, सबसे विशेष ले ले, लेकिन तिथि वाले जन्मोत्सव पर अपने घर के ठाकुर जी का उत्सव करे। उस दिन ठाकुर जी को, आपकी भाषा में कहें तो ठाकुर जी को पार्टी दो, ठाकुर जी के लिए बढ़िया पकवान बनाओ, ठाकुर जी का, तो वो सबको तिथि बता। तिथि वैसे आप भी ढूंढ सकते हो, आप अपना डाल के गूगल पर चेक कर लो, मेरे जन्मदिन पर और इस साल में कौन सी तिथि थी, तो तिथि निकल के आएगी। उस तिथि को याद रखना, उस तिथि पर अपना जन्मोत्सव मनाओ। और दूसरा आप लोग काम करते हैं कि सबको पितृ क्रिया सिखाते हैं। जो पूर्वज हमारे जा चुके हैं पृथ्वी से, श्राद्ध पक्षों में उन पितरों का तर्पण आदि कैसे करना चाहिए। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानिएगा, विदेशों में, केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं, विदेशों में मैं जहां भी गया हूं, लोग जो डिप्रेशन, उनके मुख पर जो ये उदासी सी छाई रहती, सबके नहीं, कई लोगों के, बच्चे नहीं सुनते, बच्चों का दिमाग बिल्कुल 10-12 साल तक तो कंट्रोल में रहते हैं, पर 16 के बाद यहाँ के बच्चे कंट्रोल नहीं रहते। हम भी घरों में जाते हैं तो माता पिता प्रणाम करो, ओके, ऐसा करते हैं। बच्चे कंट्रोल से बाहर रहते हैं, पति पत्नियों में आपस में नहीं बन रही है, माता पिता दूर चले गए हैं, बहुत सारी टेंशन है, पारिवारिक टेंशन भी बहुत ज्यादा रहती है। और इतना ज्यादा ये बच्चे, कई बार यहाँ पर जन्म होता है तो कई सारी बीमारियों से युक्त रहते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। ये सब क्या है? ये सब पितृ दोष है। हम पितृ क्रिया नहीं करते, इसलिए ये सब दोष हमारे ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, कभी भी ये नहीं सोचना कि पितृ आपको दोष देते हैं ना, पितृ तो छतरी लेके खड़े रहते हैं आपके ऊपर। ठाकुर जी से कहते हैं मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरा परिवार है, नाथ इस पर कृपा बनाए रखना। जब श्राद्ध आते हैं और श्राद्धों में उनकी तिथि आती है, और उस दिन जब हम
कुछ भी उनके लिए नहीं करते, ब्राह्मण भोज नहीं कराते या कुछ भी, तब सब आपस में कहते हैं तुम तो इसके लिए छतरी लिए खड़े हो, कष्टों के विपत्तियों के सारे बादलों को रो के खड़े हो, किसी के ऊपर कुछ ना आवे, और ये तो आपको याद तक नहीं करता, तुम्हारा श्राद्ध तर्पण तक नहीं करता। श्राद्ध मतलब श्रद्धा, तुम्हारे प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखता। अरे हम लोगों के ऊपर ऋण है, लोन है हमारे पूर्वजों का, वो थे इसलिए हम हैं। इसलिए हर श्राद्ध पर हर व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण करता है, ब्राह्मण भोज आदि कराता है। लेकिन जब व्यक्ति नहीं करता तब वे पितर सोचते हैं इसको तो हमारी याद ही नहीं है, ये तो हमारे नाम से कुछ करता भी नहीं, कुछ दान पुण्य भी नहीं करता, तो फिर हम क्यों छतरी लिए खड़े, हटो। अपनी छतरी बंद करके चले जाते हैं। जितनी विपत्तियों से वे आपको बचा रहे थे, अब बचाने वाला कोई नहीं है, तो वो सब विपत्तियां आती हैं, और उन्हीं विपत्तियों के कारण वो विपत्तियां विशेष रूप से बुद्धि और मन पर असर करती हैं, और उसके कारण ये जो मनस्थिति परिस्थिति विदेशों में बन जाती है, बनने लगती है। तो उन पितृ कार्यों को कैसे करना चाहिए ये सब वहां सिखाते हैं, उन पितरों का कैसे क्रम होता है आदि आदि। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने तो सब अपने भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया वालों से भी कहा एक बार मेलबर्न में भी एक सेशन करवाओ, 5-10 बेंचेस लग जाएं, लोग लाइन बना करके एक एक करके आवें, अपना तिथि और अपने पितरों का कर्म से पूछ के जावें, कैसे करना है हमें बताएं, हमारे पितर इन डेट्स में गए थे, उनकी क्या तिथि होगी, क्या करना चाहिए, कैसे होना। तो यहां रह करके भी आप कर सकते हो, करना ही चाहिए, बहुत आवश्यक है। 3 ऋण हैं हमारे ऊपर, 3 लोन चल रहे हैं हम लोगों पर, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसलिए ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, उसमें 3 धागे होते हैं, एक देव ऋण का, ऋषि ऋण का, पितृ ऋण का। इसलिए ब्राह्मण जो भी कर्म करता है, अब मैं कथा सुना रहा हूं, इसका जो भी पुण्य मिलेगा उस पुण्य से मेरे 3 ऋण घटने लगेंगे। मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाऊंगा, उसका जो पुण्य मिलेगा, ये धागा अगर ये जनेऊ मेरे यज्ञोपवीत मेरे कंधे पर है, 3 ऋण घटने लगेंगे। इसलिए ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करते हैं, ताकि वो जीवन में फिर जो भी पुण्य कर्म करते हैं उससे उनका ऋण चुकने लगता है। लेकिन सब लोग जनेऊ धारण नहीं करते, यज्ञोपवीत नहीं पहनते, तो वो केवल श्राद्ध दिनों में अपने देवताओं का भाव रखें। श्राद्ध से याद आया, एक लीला सुना देते हैं, आज विश्राम है कथा का। हमारे व्रजमंडल में साल भर उत्सव चलते हैं। जनवरी में मकर संक्रांति से शुरू होगा, वसंत पंचमी आएगी, 40 दिन की होली चलती है, होली के बाद में भी फिर उत्सव चलते रहते हैं। आजकल रथ यात्रा की तैयारी चल रही है, स्नान पूर्णिमा निकल के गई है, दुनिया भर भारतवर्ष में पूरे सब जगह ठाकुर जी रथ में बैठ जाएंगे, रथ यात्रा करेंगे। रथ यात्रा के बाद फिर जन्माष्टमी की तैयारी, फिर राधाष्टमी की तैयारी, फिर शरद पूर्णिमा की तैयारी, आदि आदि कुछ ना कुछ उत्सव चलते रहते हैं। केवल 15 दिन ऐसे हैं जब कोई उत्सव नहीं होता। कब? श्राद्ध के दिनों में। क्यों? श्राद्ध के दिनों में सब लोग अपने घरों में रहते हैं, अपने पितरों का अर्पण करते हैं, इसलिए कोई उत्सव नहीं होता। तो जब ठाकुर जी और श्री जी लीला कर रहे थे, उन दिनों में भी नंद बाबा और वहां वृषभानु बाबा ने नियम बना रखे थे, लाला लाली दोनों के लिए, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, गैया चरानो 15 दिन आए हुए को। क्यों? लाला अपने पितरों को श्राद्ध करेंगे। तो ठाकुर जी तो गैया चराने के बहाने श्री जी से मिलवे जामे, अब यहां बाबा जान ही ना दे रहे, अब क्या करें। तो सांझी उत्सव होते हैं 15 दिन। जो लोग वृंदावन जाते रहते उनको पता होगी सांझी किसे कहते हैं। जल के ऊपर, पानी के ऊपर रंगोली जैसी बनाई जाती है, पानी के ऊपर परात में पानी भर के उस पर रंगोली बनाते हैं, और उसमें ठाकुर जी की कोई लीला बनाई जाती है। क्योंकि श्याम सुंदर मिलने नहीं आ रहे हैं और यहाँ किशोरी जी नहीं मिल रही हैं, तो वहां दूर बैठी हुई किशोरी जी, यहाँ दूर बैठे श्याम सुंदर, दोनों आपस में यहाँ ग्वाल बाल सांझी बना के लाला को सुख देते हैं, वहां सखियां सब सांझी बना के श्री जी को सुख देते हैं। एक बार ठाकुर जी एक श्यामा सखी बन के जाते हैं और अपने आप को बहुत सुंदर सांझी बनावे वाली बता में बरसाने गए। वहां जाकर के ललता विशाखा ते मुंह पे भोजोर की सांझी बनानी आवे, बनवाए लो। तब सांझी बनाते हैं, तो किशोरी जी उनकी सांझी बनाते हुए देख के कहे मैं, अरे सखी तू मुंह को सिखाए दे। तो ठाकुर जी कहें आओ बैठो, और उनके हाथ से सांझी बनवाते हैं। तो सांझी में ठाकुर जी की लीला प्रकट करते हैं, कई लीलाएं। एक लीला आती है कि किशोरी जी और उनकी जो अष्ट सखियां हैं ना, वे सब लगभग एक जैसी ही हैं देखने में। किशोरी जी की सुंदरता तो अद्भुत है ही, पर ललता विशाखा आदि सखियां भी कम नहीं है। यदि कभी किशोरी जी जैसा श्रृंगार ललता जी कर लेती हैं, विशाखा जी कर लेती हैं, या अन्य सखियां कर लेती हैं,
तो कई बार तो वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया ललिता जी को ही किशोरी जी मान लेते हैं। अरे किशोरी जी आओ गोदी में बैठो, तब ललिता जी कहते हैं मैं ललिता हूं। अच्छा, बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, नेत्र भी एक जैसे हैं, कान भी एक जैसे, नासिका भी एक जैसी, बस श्रृंगार विशेष श्री जी का होता है। और श्री जी के रूप में प्रधानता स्वभाव की है। लोग सुंदर तो बहुत होते हैं, आंखें सुंदर होती हैं, नाक सुंदर होते हैं, स्किन सुंदर होती है, त्वचा बढ़िया होती है, शरीर बढ़िया होता है, पर स्वभाव अच्छा नहीं होता। तो हमारी किशोरी जी की पहचान स्वभाव से होती है। उनके स्वभाव, कितना सुंदर स्वभाव है। सहज स्वभाव पढ़ो, ध्रुवदास जी गाते हैं, नवल किशोरी जू को सहज स्वभाव पढ़ो। सहज, ये पद याद होना चाहिए आपको। इस पद से किशोरी जी की पहचान होगी। सहज स्वभाव, सहज मतलब डाउन टू अर्थ। कल मुझे किसी ने लिख के दिया था, महाराज जी गुलाम खां का चरित्र सुनाइए। मैंने सुनाया था एक बार। कैसा स्वभाव है किशोरी जी का। एक गुलाम खान नाम के व्यक्ति बरसाने में जन्मे थे, वो मुसलमान, लेकिन सारंगी बजाना जानते थे, बहुत बढ़िया सारंगी बजाते थे। तो रोज श्री जी के मंदिर में जाते और वहां के ब्रजवासी जो समाज गाते थे, वहीं गुलाब खां बैठते और सारंगी बजाते थे। उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। अब इतने साल श्री जी के मंदिर में सेवा की, तो उन्होंने भी धर्म से उठ करके अपनी बेटी का नाम राधा ही रखा, गुलाब खान, और बेटी का नाम राधा। सत्य घटना है। कभी बरसाना जाओ तो पीली पोखर जाना, पीली पोखर के पास में चबूतरा है गुलाब खान का। तो गुलाब खान की बेटी हुई, नाम क्या रखा? राधा। बेटी जब धीरे धीरे बड़ी हो गई, उसको लेके जाते, और वहीं समाज में जब वो सारंगी बजाते, सब गाते, तो बेटी भुजा उठा के वहां नृत्य करती थी, रोज नाचती थी। जब मैं कीर्तन गाता हूं तो यहाँ कई सारे बालक नृत्य करते हैं, पर एक भैया हैं, वो अपनी छोटी सी लाली को ऐसे लेके नचाते हैं। उनकी लाली जितनी देर कीर्तन चलता है ऐसे ही हाथ करके खड़ी रहती है, बहुत अच्छा लगता है। देखो हो रही, हाँ ये देखो इसको जब जब उठाते हैं, इसको पता है कि मुझे ताली बजानी है, हाथ ऐसे करना है। देखो पेसिफायर पी रही हैं, कथा सुन रही हैं। लालियां जिनके यहां होती है ना, बहुत सौभाग्यशाली। तो गुलाब खान के लाली हुई और नाम रखा राधा। तो छोटी सी लाली को लेके जाते थे मंदिर में, श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाते, वो नाचती, और उसको देख करके सब गुसाई जन हमारे बरसाने के सब कहते, अरे गुलाब तू रोज लाए कल लाली, देख ऐसी ठुमक ठुमक करके नृत्य करे पूरे मंदिर में, कैसी बढ़िया लगे। धीरे धीरे बड़ी हुई। अच्छा, एक घटना हुई थी कि जब इनके लाली हुई तो बालिका को जन्म देते ही इनकी पत्नी पधार गई थी। तो घर में कोई नहीं था, केवल एक बेटी और गुलाब खान। धीरे धीरे वो लाली बड़ी हुई। जब उम्र उसकी 18-19 वर्ष की हो गई, तो फिर सब गुसाइयों कहते थे, गुलाब खान आके कोने में बैठ के सारंगी बजाते थे। श्री जी के मंदिर में समाज में उन्हीं से कुछ प्रसाद मिलता, कभी दक्षिणा भी मिल जाती, उसी से घर चलता था उनका। तो सब गुसाई लोग बोले कि अरे गुलाब, अब लाली बड़ी है गई, या को ब्याह कर दे। हाँ गुसाई जी करूंगा, बस लाडली जी कृपा करें, कर दूंगा। बोले अब कर दे, अब ठीक है उम्र है गई, अब कर दे। लेकिन गुलाब खां चाहते तो मैं ब्याह करना, लेकिन बस ये सोच के रुक जाते हैं कि ये चली गई तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं कैसे रहूंगा। लेकिन कर्तव्य है हर पिता का, पुत्री का ब्याह तो करना पड़ता है। एक योग मौलवी जी का बेटा ढूंढ करके ब्याह कर दिया। विदा होकर के जब इनकी बेटी गई, गुलाब खान की जो स्थिति हुई है, अब सुनिएगा। व्यक्ति जब हंस करके कीर्तन करता है ना, जब प्रसन्न मुद्रा में कीर्तन करता है, तो ठाकुर जी केवल सुनते हैं। लेकिन व्यक्ति जब रोता है ना कीर्तन करते करते, कथा सुनते सुनते, नाम करते करते, तो ठाकुर जी बेचैन हो जाते हैं मिलने के लिए कि मैं जाऊं, ये रो क्यों रहा है। अरे भारत में आप सबके परिवार के लोग होंगे, कभी बात करते करते अगर रो जाते होंगे, तो आप कहते होंगे ना, कल की फ्लाइट लेके आ रहे हैं हम, आप रो नहीं, हम आ जाते हैं आपके पास। ऐसे ही जब व्यक्ति कथा सुनता है, कीर्तन करता है या नाम जप करता है और रो जाता है ना, तो ठाकुर जी भी यही कहते हैं, कहां है करुण जी मेरे, आओ जल्दी लेके चलो इसके पास, रो रहा है, इतना क्यों भावुक हो रहा है। तो गुलाब खान आज तक तो राधा राधा बोलते थे बेटी के नाम से,
थे वो नमाजी, अपना नमाज आदि सब करते थे, लेकिन बेटी का नाम राधा है तो कभी राधा जल ले आओ, राधा भोजन ले आओ, राधा चलो चल रहे हैं मंदिर चलेंगे, ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन अब तो राधा चली गई, अब रोते हैं उसकी याद में। राधा मेरी प्यारी राधा मेरी प्यारी राधा। और जब रो करके बुलाते हैं, कभी बैठे बैठे रोते हैं, कभी खड़े खड़े गिर जाते हैं अपनी पुत्री की याद में, और राधा राधा कहकर के जब करुण क्रंदन करते हैं तो ऊपर बैठी हुई किशोरी जी व्याकुल हो जाती है और ललिता जी का हाथ कस के पकड़ लेती हैं। हे ललिता, ये कौन इतनी विरह में रो रहा है मेरा नाम गा के? ललिता जी कहती हैं, आपके निज मंदिर में नित्य सारंगी की सेवा करवे जो आवे गुलाब, बाकी बेटी को ब्याह है, वाको नाम राधा है, वो विदा है गई तो वाको याद करके रो रहा। किशोरी जी बोली, क्या ये विरह उसकी बेटी को पता चल रहा है? उसके पिता इतने विरह में रो रहे हैं, बाकी बेटी को पता चल रही है? बोले नहीं, उसको कैसे पता चलेगी? किशोरी जी बोली, मुझे सहन नहीं है रोए। ललिता, मैं जाऊं या के पास? नहीं श्यामा जी, आप क्यों जाएंगे? ना मुझे सहन नहीं है रो, मैं जा रही हूं। और गुलाब की बेटी का रूप धारण करके किशोरी जी आ गई और आकर के जैसे ही द्वार पर खड़ी हुई, अपनी पुत्री को देख करके दौड़ करके गुलाब ने हृदय से लगा लिया। अरे वो तो साक्षात स्वामिनी जी आई हैं, किशोरी जी आई हैं। अरे राधा, तुम को छोड़ के मत जावे, चल तू यहीं आ जा, मेरी मती मर गई, तेरो ब्याह कर दियो। मैंने यूं तो सोची ना कि मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगा। वैसे लाली, तू भी मेरे बगैर तो रहना पा रही ना? हाँ पिताजी, मैं भी नहीं रह पा रही। अब तू एक काम कर, यहीं रह जा, तू मेरे पास ही रह जा। मैं तेरे ससुराल में जाके कह दूंगा कि मोह ना करनो ब्याह, मेरी लाली तो मेरे पास रहेगी। तब किशोरी जी समझा रही हैं, पिताजी ऐसे अच्छोनाएं लगे, पूरे समाज में बात फैल जाएगी, कितनी गलत भावना है जाएगी। वैसे ही सब आपकी प्रजाति जाति के लोग आपसे नाराज रहे क्योंकि आप मंदिर में जाके सेवा करें। अब ये काम भी करोगे तो सब और नाराज रुष्ट रह जाएंगे, दुश्मनी बढ़ेगी। आप ऐसे मत करो लाली, मैं तो तेरे बगैर रह ना पाऊं, वाह को कहां निधान करूं, काऊ देना प्राण चले जाएंगे मेरे। तो श्री किशोरी जी बोली, पिताजी मैं आपको वचन देके जा रही हूं, जब थोड़ी थोड़ी याद आवे तब तो मैं एक सहेली हूं, लेकिन जब बहुत जोर की याद आवे ना तो भुजा उठा करके मेरा नाम बोलियो, राधा राधा राधा, मैं तुरंत आ जाऊंगी आपके पास। और ऐसा कहकर के किशोरी जी वहां से चली गई। अब गुलाब खान को जब थोड़ी बहुत याद आती तब तो सह लेते, लेकिन जब बहुत तीव्र याद आती, कभी अर्धरात्रि में आती, कभी दोपहर में आ जाती, तो बुलाते भुजा उठा करके, अरे लाली राधा, मुझको बहुत जोर से याद आ रही है, तू जल्दी आ जा। किशोरी जी मंदिर से दौड़ करके आती उनके पास, बुला रहे। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सहज स्वभाव। इतना सहज कौन होता है, इतना सरल कौन होता है? सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। एक दिन ललिता विशाखा जी बोली, हे श्यामा जी, ये रोज बुलावे आपको, आप रोज चली जावे यहाँ के पास। किशोरी जी बोली, मोह को तो सुख मिले जावे में, मोह को कष्ट ना होवे। हे श्यामाजू, हमको तो पीड़ा हुए, आप बीच में चली जामे और यहाँ रास की भूमिका रहे, कभी निकुंज में बैठे हैं, कभी कुंज में, श्री श्याम सुंदर आए हो में, और तभी ये गुलाब बुलावे, आप दौड़ के चली जामे। अब यहाँ को निधान करो, ऐसे रोज रोज नहीं जाओगी। तब किशोरी जी बोली, ठीक है। आज जब गुलाब ने बुलाया तो किशोरी जी गई और जाकर के बोली, पिताजी बहुत दिन है गए, आपने सारंगी नाएं बजाई न एक बजा। अपनी लाली को आलिंगन करने के लिए गए तो किशोरी जी वहां से आगे आगे दौड़ रही हैं और पीछे पीछे गुलाब, अरे लाली रुक, अरे नेक मेरे हृदय पे लग जा, अरे लाली तू नेक मेरे पास आए जा। और ऐसा करते करते समय क्या हो रहा था,
सुबह सुबह के 3:30-4 बज रहे थे। मंदिर में मंगला आरती होने वाली थी। श्री जी तो मंगला आरती के लिए जा रही हैं, पीछे पीछे गुलाब जा रहा है। तभी एक गुसाई जी वहां से जा रहे थे। तब गुसाई जी आरती करने जा रहे, उन्होंने देखा कि गुलाब, अरे राधा रुक जा, अरे लाली रुक जा, कहतो जा रहे है। तो गुसाई जी ने आवाज लगा, अरे गुलाब कहां भाजो जा रहे है, अब तो मंदिर ना आवे, तेरी लाली को ब्याह है, बाबड़ो है, कौन के पीछे जा रहे है। बस इतनी देर गुलाब दिखे। मंदिर में जाकर के पुजारी जी ने आरती की। 1 दिन 2 दिन 6 महीना साल बीत गए। उस दिन के बाद गुलाब कभी दिखे नहीं। एक दिन सब गुसाई बैठ के बात कर रहे थे, तो वो बड़े बुजुर्ग गुसाई बोले, अरे एक दिन मैं मंगला करवे जा रहा हूं, तब बाद ना अंतिम बार गुलाब दिखो, वाके बाद तो नहीं दिखो मुझको। उसके बाद बरसाना में कभी सारंगी की आवाज आती, कभी कहीं गुलाब जी बैठे दिख जाते, कभी कहीं कुछ। तो लोग बागों में भ्रांति हो गई कि उनके प्राण तो चले गए हैं, वो प्रेत बनकर के घूम रहे हैं। एक दिन गुसाई जी रात्रि में श्री जी की शयन करके वापस अपनी घर की ओर जा रहे थे। तो जैसे ही वन में होके निकले, तब गुलाब खान ने आवाज लगाई, गुसाई जी। गुसाई जी ने पीछे देखी, कौन बोल रहा हो भैया, मैं दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे रहा, कौन है। तो गुलाब सामने आए, अरे गुलाब तू तो भैया मर गयो, हमने सुनी तेरे प्राण निकल गए, तेरा शरीर तो मिलो नहीं, और तू कहीं भूत तो ना बन गयो। दारी के हनुमान चालीसा बोल देंगे, भग जाए यहाँ से, भूत बन के आयो है। तो गुलाब बोले, जय जय, मैं प्रेत नहीं बना, लेकिन हाँ मैं शरीर भी नहीं हूं। बोले तो कहा कह रहे हो भैया। बोले अरे मेरी लाली की विदाई भई, वाके बाद राधा राधा कह करके इतनो रोयो कि श्री जी मेरी लाली बन करके रोज घर पे आयो करते हैं। ललिता विशाखा जी को कष्ट भयो कि निकुंज छोड़ करके श्री जी रोज रोज जामे, ऐसा करो या गुलाब को ही निकुंज में ले आओ। एक दिन सारंगी सुनते सुनते श्री जी ने नृत्य कियो, आगे आगे श्री जी दौड़ी, पीछे पीछे मैं दौड़ो। यही बरसाने की कुंज गलीन में दौड़ते दौड़ते कब निकुंज में मैं पहुंच गया, मुझको पता नहीं चली। अब मैं निकुंज में निवास करूं और वहीं श्री जी और प्रिया प्रियतम को सारंगी सुनाऊं। आपको केवल बतावे आया हूं, ये भ्रांति जो फैल रही है कि मैं प्रेत बन गऊं, प्रेत नहीं बना हूं, मैं सशरीर निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम की सारंगी की सेवा कर रहा हूं। और इतना कहकर के गुलाब दिखने बंद हो गए। दूसरे दिन वो गुसाई जी तो रात भर वहीं बैठे रहे। कैसी कृपा, हे राधे श्री राधे। इसलिए गुलाब खां का समाधि नहीं है, उनका चबूतरा है, क्योंकि उनका शरीर नहीं मिला, वो तो शरीर गए श्री जी की सेवा। अब सोचिए, कोई अपने पुत्री के नाम से श्री जी को प्राप्त कर सकता है, कितनी सहजता है। सहज स्वभाव पड़ नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ नरस कभी भूले हूँ न होत सखी, मैं कहूँ नरस कभी भूल होत सखी। रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी। अरे ललिता विशाखा सखियां तो कहती हैं कि हमारी श्री जी जब निकुंज में जाए ना, तो ऐसा स्वभाव है हमारी प्रिया जी को कि चरणन के आगे आवे वारी चेंटा चेंटी भी मानव को आते थे भाग जाएं कि हम कहीं दब नहीं जाएं। लेकिन जब श्री जी चले ना, तो चेंटा चेंटी लाइन लगा के खड़े रह जाएं कि अरे श्री जी आ रही हैं, इनके चरण पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने कोमल चरण है कि चरण धर भी देंगे तो ना मरेंगे हम। ऐसी हैं हमारी प्रिया जी। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जी की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी। धन्य 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 ते ही जिनके उपासी हैं। धन्य 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 ते ही जिनके उपासी है। हित ध्रुव और सुख जहां लग देखियत, हित ध्रुव और सुख।
सुनियत सदा, हाँ सुनियत जहां लगे, सब सुख पासी है, सुनियत जहां लगे सब सुख। तो मैं नेत्र बंद करके कथा करूं, आप माइंड मत करना। जब ब्रज लीला होती है तो ऐसे ही कहने में सुख आता है। हमारी प्रिया जी की पहचान क्या है? कभी मान लो आपके नाम जप के प्रभाव से, आपकी निष्ठा के प्रभाव से, आपके विरह के प्रभाव से श्री जी के मन में आ गई कि यहाँ से मिलना है, और तभी विशाखा जी बोली नहीं आप बैठो, मैं मिलवे जरूर आए। कहा पता हो कि आप आई हो कि मैं? और कहीं विशाखा जी आ गई, कहीं ललिता जी आ गई। वैसे तो बड़ी बात यह भी है कि सखियां आ जाएं, लेकिन पहचानों के कैसे कि श्री जी आई? तो वो तो स्वभाव से ही पता चलेगी, उनके स्वभाव से ही जान सको। एक बार सब सखियों ने एक योजना बनाई, और आज एक जैसी पोशाक, एक जैसा श्रृंगार, एक जैसी माला, एक जैसे काजल, एक जैसी लालिमा, एक जैसे कुंडल, एक जैसे कंठहार, एक जैसी चूड़ी, एक जैसी पायल, सब सखीन को और किशोरी जी को एक जैसा श्रृंगार। अरे महाराज जैसे श्रृंगार कियो तो ललिता, विशाखा, चंपकलता, चारुशिला सब आपस में एक दूसरे को देख करके कह रही हैं, अरे श्यामाजू। बोले मैं श्यामाजू नहीं हूं, मैं तो इंदु लेखा हूं। अरे श्यामाजू, अरे मैं श्यामाजू नहीं हूं, मैं तो ललिता हूं। अरे श्यामाजू, अरे मैं विशाखा हूं। तब दूर खड़ी श्यामा जी, मैं यहां बैठी हूं। आपस में सखी भी नहीं पहचान पा रही हैं कि किशोरी जी कहां है। तब ललिता विशाखा बोली अब आवेगो आनंद, आज श्याम सुंदर को आन दो। हे श्यामाजू, आप बड़ी कहती रहे मेरे लाल जी तो मुझसे बहुत प्रेम करें, मेरे लाल जी तो मुझसे ऐसा स्नेह करें, आज आन दो इनको। अगर हम 9 में से, 8 तो सखी है, 9वीं किशोरी जी, 9 में से इनने पहचान लियो कि किशोरी जी कौन है, तो हम सदा के लिए नतमस्तक रहेंगी। जब जब श्याम सुंदर आएंगे तब तब सिर झुका के उनको स्वागत किया करेंगे। किशोरी जी बोली मेरे श्याम सुंदर तो पहचान जाएंगे। ललिता जी बोली आप पक्ष मत ले, आन दो, और जब आवेंगे तब हम देखेंगे। आहा, निकुंज में रास को समय भयो। बंधुओं रास रोज होता है ठाकुर जी का, आज भी होता है, नित्य ठाकुर जी का विहार रास चलता ही रहता है। हमें दिखता नहीं क्योंकि दृष्टि नहीं वैसी। क्यों पड़े हैं इतने महात्मा वृंदावन में? क्या मिल रहा है वृंदावन में? अनुभव होता है उस रास का। इतनी भीड़ में, इतनी चकाचौंध में, इतनी ज्यादा अव्यवस्था वृंदावन में हो रही है, लेकिन अभी भी महात्मा छोड़ते नहीं वृंदावन को, एक क्षण चरण भार नहीं रखते। क्या है उस वृंदावन में? वो अनुभव होता है रास का। श्याम सुंदर अनुभव कराते हैं। जैसे ही रास को समय भयो, ठाकुर जी निकुंज के भीतर जैसे ही पधारे, जैसे ही ठाकुर जी आए, श्री राधे वृषभानुभूप तनये, श्री कृष्ण पूर्णानने। जैसे ठाकुर जी पुकारने लगे, हे श्यामाजू, हे प्रियाजू, हे वृषभानु ने नंदनी लाडली जू, आप कहां हो? मैं आए गए हूं। अब जैसे ठाकुर जी ने कहे हे श्यामाजू आप कहां हो, तो 9 की 9 एक साथ बोली श्याम सुंदर मैं यहां हूं। ठाकुर जी ने जैसे ही देखी तो 9 राधा रानी खड़ी हैं। ठाकुर जी बोले ये कैसी लीला? अरे प्रियाजू, तो एक संग 9 की 9 बोली हां श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले ये का हेरो है? अरे एक जैसा श्रृंगार, एक जैसी माला, एक जैसी नथनी, एक जैसा सब कुछ। अरे मेरी श्यामाजू कहां है? अरे मैं सामने तो खड़ी हूं श्याम सुंदर। सब एक संग बोल रही हैं। ठाकुर जी बोले ये कहां लीला है रे, ने बताओ तो। तब सब सखी एक संग ही बोल रही हैं, श्याम सुंदर हम अष्ट सखी और राधा रानी सब आज एक श्रृंगार में हैं। आप बहुत प्रेम करें ना प्रियाजू से। बोले हाँ, तो आज बताओ हम में से राधा रानी कौन है? बताओ। को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी सब लोग गाओ। को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी इन में। श्याम बताए दो अपने कर सो, श्याम बता दो
अपने कर सो। हे श्याम सुंदर, आप अपने कर मतलब हाथ से बताओ हम में ते प्रिया जी कौन सी हैं। बहुत आप अपनो प्रेम बतावे ना। श्याम बताए दो अपने कर सो, श्याम बतायो अपने कर सो। बालापन की जोड़ी, बालापन की जोड़ी। अरे प्रिया जी के संग में आप बालपन से हैं, अरे जन्म जन्म से हैं। इतनी तो पहचान है गई होगी कि हम में तो किशोरी जी कौन सी बताओ। आज पता चलेगी। बड़े बने रास बिहारी, बताओ कौन सी है रासेश्वरी। ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा मुझको बताना। बोले हाँ। एक एक सखी के पास ठाकुर जी जा रहे हैं, वहां के नेत्रन में गाड़ के देखें और वो सखी श्री प्रिया जी की तरह अपनी नजर नीची कर ले, वैसी मुस्कान लगे। सो ठाकुर जी कहें ये रही श्यामाजू, ये रही श्यामाजू। ऐसे मैं देखूं और नीचे नजर कर लें ये तो श्यामाजू ही है, तो सबने सिर हिलाया ना ये श्यामाजू नहीं है। बोले नहीं है, तुम सबन को मेरी सौगंध है, सही सही बता दी हूं। जब श्यामाजू मिल जाए तो बोलना पड़ेगा कि हाँ ये श्यामाजू है। बोले हम बोल देंगे आपकी सौगंध है, लेकिन पहले सही बताओ श्यामाजू है कौन सी। ठाकुर जी ने रूप से, रंग से, वस्त्र से, सब तरीके से पहचानने का प्रयास किया, पर प्रिया जी नहीं मिली। तब ठाकुर जी जान गए वो तो स्वभाव से मिलेंगे, और उनको स्वभाव कैसे परखो जाए। आहा। तुरंत ठाकुर जी दूर गए और 9 की 9 एक संग खड़ी हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं वह ठाड़ी। सब सखी बोल कहां ठाड़ी। बोले वो ठाड़ी। बोले कहां। बोले वो रही। वह ठाड़ी युवतिन के यूथ में, वह ठाड़ी युवतिन के यूथ में। कैसी हैं। बोले नील बसन तन गोरी, नील बसन तन गोरी। नीले वस्त्र पहने हैं और गोरो तन है। सब सखी हंसने लगी। बोले ये कोई बात है, हम सब गोरी हैं, सबने नीले पहने हैं। ठाकुर जी बोले आगे तो सुनो। बोले बताओ। बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में नहीं सिखायो। छल बल बहुविध चोरी, छल बल बहुविधि चोरी। ठाकुर जी बोले देखो वो ठाड़ी नीले वस्त्र पहन रखे हैं, गोरी गोरी आप सबके बीच में खड़ी हैं। सब सखी बोली हम सब गोरी हैं, सबने नीले वस्त्र पहने। सच्ची बताओ किशोरी जी कौन सी हैं। बोले अरे यही तो हैं जिनने मुंह को बचपन में छल करनो और चोरी करनो, लोगन के घर बार लूटनो, इनने ही तो मुंह को सिखायो। जैसे ही ठाकुर जी ने कही इनने ही मुंह को चोरी करनी सिखाई, सोई किशोरी जी कमर पे हाथ धर। मैंने कब सिखाया आपको। झूठ बोल रहे हैं। अरे ललता ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने लाए सिखायो। ठाकुर जी मुस्कुरा के गए, किशोरी जी के गले में हाथ डाल के बोले ये वृषभानु किशोर तुम में, ये वृषभानु किशोरी तुम में। ललता विशाखा बोली अरे श्यामाजू कहा कि आपने। किशोरी जी सब कुछ आए गए। अरे मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये झूठो आरोप लगा रहे। अरे वो तो करेंगे ही ऐसा कि आप बोलो। ठाकुर जी अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं। इनके गुण की, ध्यान से सुनो, इनके गुण की ग्रंथ माल में, इनके गुण की ग्रंथ माल में। आजहु उरते न छोरी, आजहु उरते न छोरी। अरे सखियों तुम सब यूं सोचो कि मैं किशोरी जी के इतने अधीन क्यों रहूं। इनके गुणन के कारण। ये इतनी सरल हैं, इतनी सहज हैं, इतनी भोली हैं। अरे मेरे गले में सदा इनकी गुणन की माला ही लगी रहे। मैं रात में सोऊं भी हूं ना तो इनके गुणन की माला पहन के सोऊं, और बस यही प्रार्थना करूं ऐसे गुण मुंह में आ जाएं जैसी हमारी प्रिया जी में, जैसी हमारी श्यामा जी में। सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को। जैसे पाट की डोरी, जैसे पाट की डोरी। इनमें ये वृषभानु किशोरी
किशोरी इन में ये वृषभानु किशोरी में। ऐसी हमारी प्रिया जी। और जब सब सखीन ने देख लियो कि श्याम सुंदर और श्री प्रिया जी एक है गए हैं, रास हुआ। सब सखियां आज किशोरी जी के रूप में हैं, चारों तरफ घूम घूम के नृत्य कर रही हैं और बीच में श्री। ऐसे रास में रोज एक लीला होती है बंधुओं। अभी एक लीला हमने सुनी, हर दिन एक नई लीला होती है और उस लीला में हार जीत का खेल होता है। ठाकुर जी जीत जाते हैं, कभी किशोरी जी जीत जाती हैं और जीत के बाद में फिर सब सखियां मिलकर कुंज सजाती हैं और ठाकुर जी का प्रिया प्रियतम का नित्य विहार होता है रास। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, अज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। हे गोपाल 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 गोपाल, हे गोपाल 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 गोपाल, हे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में। आ चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, देख आवे रास बिहार आज रे। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में। आज चलो सखी, आज चलो चलो सखी, देख आवे रास बिहार। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में। आ चलो चलो सखी, आरे चलो सखी, देख आवे रास बिहार आज रे। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में। आज चलो सखी, आज चलो सखी, देख आवे रास बिहार। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास
बंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। बंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बन बोल गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। हे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे नाचे गोपी। क्योंकि मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन हो। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारी हो। ठुमक ठुमक नाचे हरि बोल। गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। 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 ओ जगन्नाथ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ ब्रज में हो ओ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। 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 हे राधिका गोरी राधिका गोरी। राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गोरी। ओ भाई राधिका गौरी क्यों? सुनो 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 सुनो। अरे ऐसे कौन घूमता भाई? ऐसे घूमते हैं? घूम के बताओ। नहीं आप घूम के बताओ। जाओ हाँ घूमो पकड़ के घेर दियो नाक मत कटन दियो। हाँ घुमा दे जोर दे। राधिका गोरी राधिका भोरी। राधिका गौरी राधिका भोरी। सुनो 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 शीतल भैया यहाँ आओ। आओ तो। अरे पकड़ हाथ है। कैसे घूमे हम बता मैं रखो। नहीं 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 आपके हाथ नहीं पकड़ते हाथ उन्हीं के पकड़ो। पकड़ना तुम दोनों पकड़ो लंबे लंबे। हाँ, लिटाओ। ये भक्ति पथ का स्टाइल है। आ जाओ लेटो या के ऊपर सीधे।
राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। हमारे जाने का बिल्कुल गम नहीं है आपको। अरे भुजा उठा के पूरे जोर से बोलो कि महाराज मेलबर्न में ही राधा नाम ही गूंजता रहे 1 साल तक। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर, ओ प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ओ नागरी नवल किशोरी, नवल किशोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। हम बोलेंगे श्री, ठीक है, आप बोलोगे राधे, लेकिन टाइमिंग देखेंगे सांस कौन लंबी खींच सकता है, ठीक है। पहले हमको बोलने देना, सांस आप लोग अपनी भर लो। भैया तुम मेरे संग हो, ठीक है, माइक वाले। अभी नहीं बोलना, पहले मैं श्री बोल दूं, जब मेरी सांस टूट जाए तब राधे। टाइमिंग कौन गिनेगा? वो तो वैसे ही पता चल जानी है कौन की। श्री अंबे सांस तोड़ रहे हैं दारी के सबरे, आधे बोल रहे हैं आधे सांस ले रहे हैं। चीटिंग नहीं करनी है, एक बार में बोलना, ठीक है। हाँ भैया आ जाइयो। श्री
विजेता हैं व्यास जी, ताली बजाओ। और जा जाने श्वास तोड़ी और बीच में दोबारा बोलो, श्वास तोड़ के जाने दोबारा बोलो, वो अगले जन्म में वृंदावन के बंदर बनेंगे। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल हे राधे। भजो, हे भजो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, जय श्री राधा वल्लभ लाल की, जय पूछ री के लौटा की, प्यारे क्या बात है बंसी वाले। शाबाश है। रोज चकाने, रोज चकाने थोड़ी होता है। जगन्नाथ चकाने, चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने, चकाने लीला चलवरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने, चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने, चकाने लीला चलवरे तू न संभाले तो कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकाने न चकाने चकाने न चकाने लीला चलवरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो कौन संभाले। ओ प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने लीला चलवरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन जय हो।
चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हरि तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन में वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय गुहार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री गोपाल भट्ट जुगी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जुगी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सबसे न्यारो, राधा रमण दुलार, वृंदावन में वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, श्री राधा गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो जय वृंदावन, जय श्री राधे जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, लाल की जय, कथा सुनवे वाले समस्त भक्तन की, जय मेलवन में निवास करने वाले समस्त भारतीयों की, जय, कथा करवे वाले व्यास जी की, जो जय बोल रहे हैं उनकी, जय, और जो नहीं बोल रहे हैं उनकी भी, अगली साल मिलवे वारेन की, जय, अगली साल नहीं मिलवे वारेन की, जय, और अगली कथाओं में लीव दे के आवे वारेन की, नहीं नहीं नहीं, अगली कथा में लीव दे के आवे वारेन की, जय हो। जय हो। आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत जय सिया राम।